हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? एज यू कैन सी दिस इज़ योर न्यू बुक और मैं आपका टीचर अंकित पटेल। अभी तक हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं ये आपकी न्यू बुक है, हेलो इंग्लिश रीडर बाय मोनोपोली। और इसमें जो आपका फर्स्ट लेसन है वो है द आइज हैव इट बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो द आइज हैव इट का मतलब होता है आंखों में है जो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें है क्या, आखिर लेसन में हमें इसमें पढ़ने को क्या मिलने वाला है। देखिए, द आइज हैव इट ऑल्सो नोन एज द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड द आइज आर नॉट हियर is a short story by Ruskin Bond that was originally published in Contemporary Indian English Stories. The narrator of this story is a blind man whose eyes were sensitive only to lights and darkness. He was going to Dehradun by train when he met a girl and had a chit chat with her. It was only after she left and another passenger came into the compartment then the narrator comes to know. Dot 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 dot. चलिए, तो द आइज हैव इट, इसके कुछ अदर नेम्स भी हैं जैसे कि द गर्ल्स ऑन द ट्रेन, सॉरी द गर्ल ऑन द ट्रेन एंड द आइज आर नॉट हेयर। एक शॉर्ट स्टोरी है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ज़्यादातर अपने इंडिया में इंग्लिश स्टोरीज में इसको छापा जाता है। और जो इसमें जो नरेटर है, जो इसमें जो राइटर है, लेखक है, जो अपना यात्रा वृत्तांत बताता है इसमें, तो वो क्या है कि वो एक ब्लाइंड मैन है जो केवल ये महसूस कर सकता है कि हाँ यहाँ पर डार्कनेस है और यहाँ पर लाइट है, बस इतना, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो जिस कंपार्टमेंट में वो, जिस ट्रेन में वो यात्रा कर रहा होता है, वो देहरादून जा रहा होता है। देहरादून जाने के समय रास्ते में उसको एक को पैसेंजर आती है, उसके साथ ही आती है, तो वो एक गर्ल होती है, तो उसके साथ वो थोड़ी देर बात करता है और वो अगले स्टेशन पे, पास के स्टेशन पे जाके वो लड़की उतर जाती है और दूसरा पैसेंजर वहाँ आता है। फिर उससे बात करने पर उसे कुछ उस लड़की के बारे में पता चलता है। आखिर क्या, वो हम इस स्टोरी में जानेंगे। देखिए लिखा है हियर, I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instruction as to where to keep her things, where not to lean out of windows, and how to avoid speaking to stranger. देखिए, रोहना एक जगह का नाम है, वहाँ तक जो राइटर है उसने अपना कंपार्टमेंट लिया हुआ था। वहाँ के बाद रोहना पे, ठीक है, एक गर्ल उस कंपार्टमेंट में आती है और जो दंपत्ति यानी कि कपल जो थे उनको छोड़ने आए थे, ऐसा प्रतीत होता था कि वो उनके माता पिता हैं। और जो माता थी, मदर थी, उसने अपने थोड़ी सी वो चिंतित थी अपनी बेटी के लिए और उसने कुछ डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए, जैसे हमारे माता पिता जब हम लोग जर्नी पे नहीं जाते हैं, नहीं ये तुम ट्रेन में ये नहीं खाओगे, तुम्हें ये नहीं करना है, खिड़की से मत झांकना, बाहर मत निकलना, ज़्यादा फालतू मत घूमना, अपना सामान अपने साथ रखना या सामान अपने बर्थ पे ही रखना, नीचे रखना। डिटेल इंस्ट्रक्शन वो देते हैं। अजनबियों से बात नहीं करनी है, लाइक उनका खाना वाना ऐसे। तो उनकी मदर जो थी उन्होंने भी उसको डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे क्या करना है और अपने विंडो से इधर उधर झांकना नहीं है, स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है, ये ठीक है। उसके बाद दे कॉल्ड देयर गुड बॉयज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, माई आईज सेंसिटिव only to light and darkness. I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slipper from the way they slapped against her heels. देखिए,
उनके माता पिता ने उसको गुड बाय कहा और जो ट्रेन थी वो स्टेशन से निकल पड़ी। जैसा कि राइटर कह रहा है, जैसा कि मैं टोटली ब्लाइंड था उस समय पे, लेकिन मेरी आइज़ जो थी वो केवल डार्कनेस को और लाइट को सेंस कर सकती थी। मैं अनेबल था बताने में कि वो लड़की कैसी दिखती है, बट मुझे ये पता था कि उसने स्लीपर्स पहनी हुई हैं क्योंकि उसके हील से चलने की जो टैप की आवाज़ आ रही थी। नेक्स्ट, it would take me some time to discover something about her looks and perhaps I never would, but I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. Are you going all the way to Dehra? I asked. मुझे ये जानने में कुछ टाइम लगता कि वो आखिर कैसी दिखती है, और शायद ये भी हो सकता था कि मैं कभी नहीं जान पाऊँगा क्योंकि जो राइटर था वो ब्लाइंड था, दैट्स वाई। बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, ठीक है। बट वो कह रहा है कि मुझे उसकी आवाज़ जो थी वो बड़ी पसंद आई, और इवन उसकी स्लीपर्स की टैप की आवाज़ भी बड़ी पसंद आई। ये मजाक का बात है यहाँ पे। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा? आई आस्क्ड। तो यहाँ राइटर कहता है कि मैंने उससे पूछा कि या तुम भी देहरा यानी कि देहरादून, ठीक है। देहरा से यहाँ आप समझ के रखना कि देहरा का मतलब यहाँ पर देहरादून से है, ओके। तो क्या आप भी देहरादून जा रही हो? मैंने पूछा। ये यहाँ तक। इसके बाद देखिए, I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said I didn't know that anyone else was here. मैं शायद एक अंधेरे कोने में बैठा था, इसलिए उस लड़की को मेरी आवाज़ ने एकदम से थोड़ा सा चौंका दिया, और वो एक एक्सक्लेमेशन लेते हुए, मतलब आश्चर्यचकित होके ये बोली कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरे अलावा भी कोई है। वेल, इट ऑफन हैपन दैट पीपल विद गुड आईसाइट फेल टू सी वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ दैम। तो यहाँ राइटर कहता है कि कोई बात नहीं, ज़्यादातर लोग होता है अच्छी निगाह रखते हुए भी, जिनकी आईसाइट अच्छी होती है, वो फिर भी जो उनके सामने होता है उसको नहीं देख पाते। दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज। उनको थोड़ा सा टाइम लगता है या ज़्यादा भी लग सकता है। वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी or see very little have to take in only the essential, whatever registers tellingly on their remaining sense. मतलब तो यहाँ पर कहता है, जो राइटर है वो कहता है कि पीपल जो उनके सामने होता है अच्छी आईसाइट होते हुए भी देख नहीं पाते, लेकिन जिनकी आईसाइट वीक होती है या फिर जिनकी आईसाइट नहीं होती है, वो अपने सेंस से ही महसूस कर लेते हैं कि उनके सामने आखिर चल क्या रहा है, और वो बता सकते हैं कि उनके सामने आखिर क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए, एंजाइस का मतलब है नर्वस, ठीक है, थोड़ा सा चिंतित होना, ठीक है। तो ये जो मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स आपको इस लेसन में दिखने वाली हैं, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक बना लेनी है अब से, और उस पर ये वर्ड मीनिंग सबसे पहले नोट कर लेनी है। और आपको जो भी वर्ड मीनिंग इस लेसन में नहीं आती है, वो कहीं भी हो, मिड ऑफ द चैप्टर भी हो, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए, जैसे कि आईसाइट लिखा है, ठीक है, या फिर कोई भी लिखा है, एसेंशियल्स लिखा है, सपोज लिखा है, और रजिस्टर्स लिखा है, टेलिंगली लिखा है, मतलब जो भी आपको मैं सपोज कर रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको ये लिख लेनी है और आपको इनकी वर्ड मीनिंग डिक्शनरी से ढूंढ लेनी है, ओके। तो इतना काम आपको ये होमवर्क में करना है सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आई डिडंट सी यू इधर, आई सेड, बट आई हर्ड यू कम इन। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट her from discovering that I was blind. Provided I keep to my seat, I thought it should not be too difficult. The girl said, I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there. चलिए, तो मैंने उससे कहा कि मैंने भी तुम्हें आते हुए नहीं देखा, बट मैंने सुन लिया था।
मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़की को पता नहीं चल जाए कि मैं देख नहीं सकता, ये राइटर मन में सोच रहा है, ठीक है। तो वो अपनी सीट पे बैठा रहा और उसके बारे में सोच रहा था कि ये प्रिटेंड करना कि मैं अंधा नहीं हूँ इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तब गर्ल सेड, तो लड़की ने कहा कि वो सहारनपुर जा रही है और वहाँ पर मेरी आंटी मुझसे, आंटी मीन्स मौसी भी हो सकती है या चाची भी हो सकती है, ठीक है, वो मिलने वहाँ पे आएंगी। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड, तो मैंने आंसर दिया तो इससे अच्छा होगा कि मैं आपसे ज़्यादा फेमिलियर ना हूँ, चित परिचित ना हूँ, मैं आपसे ज़्यादा जान पहचान ना बढ़ाऊँ। Ants are usually formidable creature। फॉर्मिडेबल्स का मतलब होता है यहाँ पर थोड़े से अजीब, अजीब इन द सेंस थोड़े से खड़ूस टाइप आप मान सकते हैं उनको, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है डिफ़िकल्ट टू डील विथ, जिनके साथ आसानी से डील ना किया जा सके, मतलब जो थोड़े से कठिन स्वभाव के होते हैं, लाइक थोड़े से रुखे हुए स्वभाव के होते हैं। तो उसने कहा कि मुझे आपसे ज़्यादा फेमिलियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आंटी लोग होती हैं वो थोड़ी सी रूखे स्वभाव की होती हैं, वो फॉर्मिडेबल होती हैं। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड, फिर उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, टू देहरा एंड देन टू मसूरी, तो उसने आंसर दिया, मैंने आंसर दिया, यानी कि राइटर ने आंसर दिया कि पहले देहरा यानी कि देहरादून, उसके बाद मसूरी। ओह हाउ लकी यू आर, तो लड़की ने कहा कि तुम बहुत लकी हो, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, मैं विश करती हूँ कि मैं भी मसूरी जा पाऊँ। आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर, मुझे पहाड़ियाँ पसंद हैं स्पेशली अक्टूबर के महीने में। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डahlias, the sun is delicious and at night you can sit in front of a lost fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. तो यहाँ से यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, तो राइटर यहाँ कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छा टाइम होता है। वो अपने थोड़ा पास्ट में गया, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरी, थोड़ा सा ध्यान करते हुए पास्ट को, ठीक है। और द हिल्स, जो हिल्स होती हैं वो कवर रहती हैं वाइल्ड डहलियाज, डहलिया के फूलों से, ठीक है। द सन इज़ डिलीशियस, जो शानदार होता है, सन भी होता है वो शानदार होता है। एंड एट नाइट, और रात में तुम लकड़ी की आग के सामने बैठ के तुम ब्रांडी पी के मज़ा ले सकते हो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, रोड बढ़िया अच्छे रहते हैं, खाली रहते हैं, और हाँ अक्टूबर जो है बहुत ही अच्छा टाइम है, ये राइटर ने उसको कहा। देन शी वॉज साइलेंट शी वॉज साइलेंट, आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, देन आई मेड अ मिस्टेक। तो वो थोड़ा सा चुप हो गई, हो सकता था कि मेरे वर्ड्स उसको थोड़ा दिल को छू गए हों, या हो सकता था वो मुझे एक बेवकूफ़ समझ रही हो कि ऐसे कौन बात करता है, लाइक इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताना चीज़ों को। व्हाट इज़ द लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, फिर उसने क्या कहा, एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे। देन आई मेड आ मिस्टेक, क्या मिस्टेक कर दी फिर, देखो उसने क्या पूछ लिया, व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा बाहर का नज़ारा कैसा है, क्योंकि वो तो प्रिटेंड कर रहा था कि भाई इसको पता ना चल जाए कि मैं अंधा हूँ, और पूछ क्या लिया, बाहर का नज़ारा कैसा है ना। तो इससे पता नहीं चल जाएगा कि भाई क्या तुम देख नहीं पाते हो, तुम खुद देख सकते हो अगर नहीं देख पाते तो, है ना। तो सी seemed टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसे इस क्वेश्चन में कुछ भी अजीब नहीं लगा। हैड सी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, लगता है उसने कहीं पता तो नहीं चल गया कि मैं देख नहीं सकता, क्या पहले से उसे पता तो नहीं चल गया मैं देख नहीं सकता। वट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट, पर उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसने मेरी सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया। क्या, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, सी आस्क्ड, उसने कहा तुम विंडो से बाहर खुद ही क्यों नहीं देख लेते। आई मूव्ड ईजली अलॉन्ग द वर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेस, द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट मेकिंग pretense of studying the landscape. I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye I could see telegraphs post flashing by.
तो वो अपनी बर्थ पे ही, अपनी सीट पे ही थोड़ा सा साइड में आया और विंडो के पास आया, और जो खिड़की थी वो खुली हुई थी। आई फेस्ड इट, उसने महसूस किया कि विंडो खुली हुई थी। मेकिंग प्रिटेंस, वो अब प्रिटेंड कर रहा है, ऐसे ऐसे दिखावा कर रहा है, लाइक कि वो बाहर का सीनरी जो है वो देख रहा है। ठीक है, अब उसे क्या सुनाई दे रहा था? उसे इंजन की जो आवाज़ थी वो सुनाई दे रही थी। रंबल्स, व्हील, जब आप ट्रेन चलते हैं ना तो व्हील की आवाज़ जो आती है रगड़ने की उनकी, तो वो आवाज़ सुनाई दे रही थी पटरियों से। इन माई माइंड्स आई, और वो अपनी मन की आंखों से ऐसे मन में देख सकता था कि जब आपने देखा होगा जब आप ट्रेन में जाते हैं तो जो पोल्स होते हैं, खंबे होते हैं, वो पीछे को जा रहे होते हैं, है ना, लगता है ऐसे कि वो पीछे को जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आगे जाती है वो पीछे को जाते हुए दिखते हैं। तो टेलीग्राफ पोस्ट पहले क्या होता था, अभी जो लाइक टेलीग्राफ पोस्ट जो होते थे, आप समझ सकते हो एक फ़ोन के जो लाइन होती थी उनके जो पोस्ट होते थे, खंबे होते थे, पोल होते थे, उनमें उनमें लाइक जो अभी लाइट के तार होते हैं वैसे ही वायर्स उसमें लगी होती थी। अब जो टेलीग्राफ है वो सिस्टम हट गया है मोबाइल फ़ोन्स के आने की वजह से। तो पहले की बात है ये। तो उसे दिख रहा है मन की आंखों में कि जो टेलीग्राफ पोस्ट है वो पीछे को जा रहे हैं। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। तो उसने कहा, राइटर ने कहा, कि क्या तुमने नोटिस किया कि जो ट्रीज़ हैं वो ऐसे लगता है कि पीछे जा रहे हों और हम ऐसे लगता है कि हम एक ही जगह पर खड़े हों। दैट ऑलवेज हैपन्स, सी सेड। तो उसने कहा कि ऐसा तो हमेशा ही होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स? उसने फिर आगे पूछा लड़की ने, क्या तुम्हें कोई जानवर दिख रहा है? तो राइटर ने आंसर किया नो। राइटर ने कहा नो। आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली। उसने थोड़ा कॉन्फिडेंस में आके थोड़ा आंसर दिया कि नहीं। ठीक है, अब इस कॉन्फिडेंस का इसका कारण क्या था? हो तो कोई जानवर होता और लड़की को पता चल जाता, लो तो जानवर तो ये सामने घूम रहे हैं और तुम बता नहीं पा रहे हो। तो कॉन्फिडेंस का कारण क्या है, आगे देखते हैं। आई न्यू दैट देयर वॉज हार्डली एनी एनिमल लेफ्ट इन दैट फॉरेस्ट नियर देहरा। उस राइटर को पता था, ठीक है, वो कहता कि मुझे पता था कि जो देहरा के जंगल हैं वहाँ पर हार्डली, बहुत ही कम जानवर बचे हुए हैं। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस। मैं विंडो की तरफ से मुड़ा और लड़की के सामने फेस करके बैठ गया और थोड़ी देर हम लोग शांति से बैठे रहे। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क। फ्यू गर्ल्स कैन resist flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. देखिए, अब फिर से जो राइटर था उसने बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि आपका जो फेस है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। अब यहाँ पर जो राइटर था कहता है कि मैं थोड़ा सा एक डेयरिंग हो रहा था, यानी कि साहसी हो रहा था, मुझ में साहस आ रहा था थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ऐसे ही किसी लड़की से बात करना एक सेफ टास्क रहता है कि किसी की तारीफ़ करो, और बहुत ही कम लड़कियां ऐसी होती हैं कि किसी की तारीफ़ को वो रेजिस्ट कर जाए, मना कर जाए, उस पर नाराज़ हो जाए। सी लाफ्ड प्लीजेंटली, वो थोड़ा सा हंसी। अ क्लियर रिंगिंग लाफ, उसे समझ में आ रहा था कि वो थोड़ा सा हंस रही है क्लियरली। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। लड़की ने कहा कि ये अच्छा लगा जान के कि मेरा जो फेस है वो इंटरेस्टिंग है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रेटी फेस। मैं थक चुकी हूँ पीपल जब मुझे कहते हैं कि मेरा जो फेस है वो प्रेटी है, सुंदर है। ओह सो यू डू हैव अ प्रेटी फेस, थॉट आई। तो उसने मन में सोचा, तो अच्छा आपका फेस सुंदर भी है, प्रेटी भी है। एंड अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रेटी। फिर मैंने बोल के कहा कि वेल इंटरेस्टिंग फेस भी सुंदर हो सकता है, आखिर प्रेटी हो सकता है। यू आर अ वेरी जलेंट यंग मैन, सी सेड, बट वाई आर यू सीरियस। तो यहाँ पे लड़की ने कहा कि आप करेजियस, जैलेंट का मीन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करेजियस, आप साहसी व्यक्ति हैं, बट आप हमेशा सीरियस क्यों रहते हैं, है ना, ये क्वेश्चन उसने पूछा। देन आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर।
तो मैंने सोचा कि मुझे उसके लिए हंसना चाहिए, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। बट हंसने का विचार ही मुझे ट्रबल्ड यानी कि असमंजसता में और अकेला फील कराता था। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, तो मैंने कहा कि हम लोग जल्दी ही तुम्हारे स्टेशन पर होंगे। आई सेड, मैंने कहा, थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 आवर्स। तो लड़की ने कहा कि थैंक गॉड, ये एक बहुत ही छोटी जर्नी थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे ही ट्रेन में बैठ सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, और एक मैं था यहाँ पर जो कि काफ़ी सारी, जितना भी टाइम हो सके उतनी देर के लिए ट्रेन में बैठ सकने को तैयार था। जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, किस लिए? सिर्फ उसकी बातें सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम। एज सून एज सी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी फॉर सम टाइम आफ्टर। उसकी आवाज़ कैसी थी? उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे माउंटेन से कोई झरना बह रहा हो। यहाँ पर थोड़ा सा जो कवि वाली लाइन बोलता है वो अतिशयोक्ति करता है, हाइपरबोल करता है। लाइक उसकी आवाज़ मुझे ऐसी प्रतीत हो रही थी, मैं कितनी भी देर उस ट्रेन में बैठ सकता था केवल उसकी आवाज़ सुनने के लिए, क्योंकि उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे माउंटेन से कोई झरना निकलता हो। एज सून सी लेफ्ट, जैसे ही वो ट्रेन को छोड़ेगी और वो हमारे बीच में जो बातें हुई हैं, हमारी जो मुलाकात हुई है, वो उसको भूल जाएगी। बट मेरे मन में ऐसा नहीं होने वाला, मेरे मन में कुछ दिनों के लिए ये जो मुलाकात है वो बनी रहेगी। द engines whistle and shrieked, the carriage wheel changed their sound and rhythm। आपने देखा होगा जब भी आप ट्रेन में जाते होंगे, ट्रेन जब ब्रेक लगाती है तो सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले वो विसल बजाता है। दैन जब ब्रेक लगाते हैं तो पहियों से एक अलग ही आवाज़ आती है, और जो पहिए जब कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं एक स्पीड पर तो तब अलग आवाज़ होती है, और जब वो स्लो डाउन हो रहे होते हैं तब अलग आवाज़ होती है। तो वही यहाँ पर कहता है, जो कैरियर्स के व्हील थे उन्होंने अपना साउंड जो था, आवाज़ थी, वो चेंज की, एंड रिदम, और चलने की स्पीड भी। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स। गर्ल जो थी वो उठी और अपना जो सामान था उसे इकट्ठा करने लगी। आई वॉन्डर्ड इफ सी वोर हर हेयर इन अ वन और इट वॉज प्लेटेड। अब यहाँ पर जो राइटर है वो सोचता है कि शायद उस लड़की ने जो बाल थे, या तो उसने चोटी बांध रखी थी या फिर जूड़ा बना रखा था। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर, और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट। पर शायद उसके बाल खुले हुए थे और उसके शोल्डर पर लटक रहे थे, या फिर हो सकता था उसके जो बाल थे उसने बहुत छोटे छोटे कटवा रखे थे। द ट्रेन ड्रू स्लोली into the station. Outside there was shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. The voice must have belonged to the girl's aunt. Goodbye, the girl said. देखिए लिखा है द ट्रेन ड्रू स्लोली। जो ट्रेन जो थी वो धीरे धीरे स्टेशन में जा रही थी, और स्टेशन के बाहर डिब्बे के बाहर स्टेशन पर कुलियों की आवाज़, हॉकर्स की आवाज़, और साथ में एक लाउड आवाज़ थी। उन आवाज़ों को चीरती हुई एक लाउड आवाज़ सुनाई दी। ये शायद हो सकती थी उसकी आंट की आवाज़ हो, क्योंकि वो फीमेल की आवाज़ थी, तो हो सकता था ये उसकी लड़की की आंट हो। तब लड़की ने कहा गुड बाय। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम from her hair was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. जो लड़की थी वो मेरे काफ़ी क्लोज खड़ी हुई थी, इतना क्लोज कि उसकी परफ्यूम को मैं महसूस कर सकता था। मैं उसके बालों को अपने उसकी बालों की परफ्यूम थी, उसके बालों को मैं अपने हाथ से छूना चाहता था, लेकिन तब तक वो लड़की वहाँ से चली गई थी। केवल जहाँ वो खड़ी थी वहाँ पर उसके बालों की जो सेंट थी वो केवल
रह गई थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोर वे, अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टेमर्ड एंड अपोलॉजी, देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ल्ड वॉज shut out again. I returned my worth. देखिए, देयर वॉज सम कन्फ्यूजन, वहाँ पर थोड़ा सा, जब वो डोर पे बैठा खड़े जा रहे थे तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको एक कन्फ्यूजन सी नज़र आई कि कुछ चल रहा है। अब मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, जो एक आदमी था वो कंपार्टमेंट में अंदर आ रहा था। स्टैमर्ड एंड अपोलॉजी, उसने एकदम से अपनी हेजिटेशंस की आवाज़ में और रिपीट करते हुए, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ करना, ऐसे करके उसने एक अपोलॉजी की। देन द डोर बैंग्ड इन द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और जो कंपार्टमेंट था उसका दरवाज़ा बंद हो गया और मेरे लिए बाहर का जो वर्ल्ड था वो बंद हो चुका था। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपनी बर्थ पर लौट आया। द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ, गार्ड ने अपनी विसल बजाई और हम लोग वहाँ से चल पड़े। वंस अगेन आई हैड आ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो मेंबर, अब मुझे फिर से एक गेम खेलना था और दूसरे जो नया फेलो आ गया था, फेलो ट्रैवलर आ गया था उसके साथ। अब क्या गेम था? गेम वही, उससे बातें करना, उससे घुल मिल जाना, यही सब बात है, ठीक है। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, जो व्हील्स थे उन्होंने अपना फिर से आवाज़ पकड़ ली थी। द कैरियज ग्रोन्ड एंड सूक, आई फाउंड I found the window and sat in front of it, staring into the daylight. That was darkness for me. So many things were happening outside the window. It could be fascinating game guessing what went on out there. देखिए, ट्रेन जो थी उसने रफ्तार पकड़ ली थी, पहिए अपने फिर से, वो जो आवाज़ आ रही थी वो पकड़ आने लगी थी। जो कैरियर्स था वहाँ से क्रैकलिंग की, जब चलती है गाड़ी तो थोड़ी सी जो डिब्बा होता है वहाँ से कुछ क्रैकलिंग सी हल्की हल्की आवाज़ आती है और वो डिब्बा जो होता है वो हिलता भी है। आई फाउंड द विंडो सीट, मैं विंडो के सीट के पास फिर से आके बैठ गया उसके सामने, स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट, और सामने की जो रोशनी थी उसकी तरफ देखते हुए, जो कि मेरे लिए क्या थी, इवन हमेशा ही डार्कनेस थी उसके लिए, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। इट कुड बी फैसिनेटिंग गेम, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ठीक है। गेसिंग व्हाट वेंट आउट देयर, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ थी? गैस करना, मन में उसकी पिक्चर करना कि बाहर आखिर क्या चल रहा है। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रिवायरी, क्या जो आदमी आया था, वो जो दिवा स्वप्न देख रहा था दिन में कि आखिर विंडो के पास क्या चल रहा है, जो कंपार्टमेंट में जो नया आदमी आया था उसने उस ड्रीम को उसका तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, उसने कहा कि तुम थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए, क्यों? आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव एज ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, क्यों? क्योंकि मैं उसके जितना अट्रैक्टिव नहीं हूँ जो कि अभी आपके साथ पहले यात्रा कर रही थी, उनके जितना अट्रैक्टिव मैं नहीं हूँ। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड, मैंने कहा सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वो इंटरेस्टिंग लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट? अब देखो, मन उसके लेखक जो राइटर है उसके मन में क्या क्या कन्फ्यूजन थी? कन्फ्यूजन ये थी कि उसके बाल कैसे थे, कंधे पे थे, बंधे हुए थे, जूड़ा बंधा हुआ था। तो बस ये पूछता है वो उस आदमी से, क्या तुमने देखा कि उसके जो बाल थे वो लॉन्ग थे या शॉर्ट थे? आई डोंट रिमेंबर, ही सेड साउंडिंग पजल्ड, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आई डोंट रिमेंबर। तो ऐसे ही पजल्ड आवाज़ में उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे ये याद नहीं है। इट वॉज हर आइज, आई नोटिस, ये उसकी आंखें थी जिसको मैंने नोटिस कर पाया। नॉट हर हेयर, मैंने उसके बालों को नोटिस नहीं किया। सी हैड ब्यूटिफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, उसकी काफ़ी सुंदर आंखें थी लेकिन उसके किसी काम की नहीं थी। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिड नॉट यू नोटिस, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी, क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया? तो ये थी स्टोरी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई। और जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे
कि उसको लास्ट में, उस राइटर को लास्ट में क्या पता चलता है, यहाँ पर ये देखिए, कम टू नो, यहाँ पर इसके आगे डॉट 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 लिखा था। इस डॉट 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 का मतलब है उसको पता चलता है कि जो उसका फेलो ट्रेवलर थी वो भी क्या थी, वो भी कम्प्लीटली ब्लाइंड थी, वो भी उसी के जैसे थी। लेकिन राइटर लास्ट तक प्रिटेंड करता रहा कि उसको सब कुछ दिखता है, जबकि सामने वाला उसको देख ही नहीं पा रहा था। सो इट वॉज फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, एंड आई होप आप लोग इसकी जो वर्ड मीनिंग है उसको लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, और आई विल प्रोवाइड यू PDF एज वेल, सो उससे भी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। एंड हियर इज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपके पास ये जो एक्सरसाइज दिख रही है, आपको इसे टिक करना है, लेसन को रीड करना है और आपको इसे टिक करना है और मुझे भेज देना है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, गुड डे एंड स्टे सेफ, थैंक यू।